गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स डिपेंड करता है कंपोनेंट के नेचर पर दैट फॉर्म अ मिक्सचर, जो कि एक मिक्सचर बना रहे हैं। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमारे पास बहुत तरीके के मिक्सचर होते हैं, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। उसके लिए आप एक्टिविटीज़ 2.1 देखिए। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी एंड डी। हम क्या करते हैं, क्लास को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप ए बी सी एंड डी में। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। ग्रुप ए को हमने क्या दिया, 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और उसमें 1 स्पैचुला यानी कि 1 स्पून फुल ऑफ copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of copper sulfate powder in a beaker. A वाले को 50 ml water and 1 spatula यानी 1 spoon. Second वाले को 50 ml water and 2 spoons. C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given component to form a mixture. और सी वाले एंड डी वाले को क्या दिया, डिफरेंट अमाउंट दिया हमने कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर कॉमन सॉल्ट का, और उन्हें हमने मिक्स करा। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब हमने उसके यूनिफॉर्मिटी कलर और टेक्सचर को देखा। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ग्रुप ए एंड बी जो था उनको एक ऐसा मिक्सचर मिला विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें कि एक जैसा मिक्सचर था, यानी कि पूरा की पूरा सेम दिख रहा था। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशंस कहा जाता है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीन्स है होमो, होमो का मीन्स होता है सेम। होमोजीनियस यानी कि वो कंप्लीट एक ही मिक्सचर बन चुका है, उसको आप देखकर नहीं बता सकते कि उसमें कुछ अलग मिक्स है। अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व करूं और वो मिक्स हो जाए तो क्या उसके बाद आप ये देखकर बता सकते हैं, सिर्फ देखकर ही ऑब्जर्व करके बताना है आपको कि क्या उस वाटर के अंदर कुछ मिक्स है? नहीं, वो सेम ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, वो वाटर जैसा ही दिखेगा। अगर हम उसके अंदर जो रुआवज़ा हमारी होती है अगर वो मिक्स करें तो क्या आप पूरा के पूरा जो वाटर देखेंगे वो स्टार्ट से लेके नीचे तक टॉप टू बॉटम ग्लास के अंदर सेम कलर दिखाई देगा? क्या आप उसे देखकर बता सकते हो कि ये कलर यहाँ पर तो है और यहाँ पर नहीं है? नो, दिस इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कि हम सिर्फ देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। नेक्स्ट इज sugar dissolve in water. Compare the color of the solution of the two groups. दोनों ही ग्रुप्स के कलर को आपको कंपेयर करना है। दो both the groups have obtained copper sulfate solution. दोनों ही ग्रुप में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। बट जो इंटेंसिटी है कलर की, यानी कि एक में लाइट कलर होगा एक में डार्क कलर होगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर तो ओनली 1 स्पून कॉपर सल्फेट था और दूसरे के अंदर 2 स्पून था। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो इससे क्या पता चलता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर की भी वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन हो सकती हैं। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। दोनों में क्या थे, फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी देखकर हमें पता चल रहा था कि इसमें कुछ मिक्स है। एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जैसे हमने शुगर मिक्स की वाटर के अंदर तो वो दोनों मिक्स होने के बाद सेम कंपोजिशन में आ गए, कुछ हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं उसमें से। लेकिन इनमें क्या था, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, यानी एक लिक्विड है तो एक सॉलिड पार्ट में था। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, salt and sulfur and oil and water are example of heterogeneous mixture. जो मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग का, सॉल्ट एंड सल्फर का एंड ऑयल एंड वाटर का, ये सारे कैसे हैं, हिट्रोजीनियस, जिन्हें कि हम देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है। अगर मैं पानी के अंदर ऑयल मिक्स करूं तो क्या वो उसमें मिक्स होगा? नहीं होगा।
हम उसे देखकर ही बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑयल है, यानी जो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे हैं, सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, वो हम क्या कहेंगे इस मिक्सचर को? heterogeneous mixture. Next is activity 2.2. Let us again divide the class into 4 group A, B, C and D. वापस से क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. Distribute the following samples to each group. ये सारे सैंपल एक एक ग्रुप को देने हैं. फर्स्ट ग्रुप को क्या दिया? फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, कुछ क्रिस्टल्स दिए कॉपर सल्फेट के. सेकेंड ग्रुप को 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट. सेकेंड ग्रुप को हमने क्या दिया है? 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया है. सी को हमने दिया है चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर. डी को हमने दिया है कुछ ड्रॉप ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक, या तो मिल्क की या इंक की कुछ ड्रॉप्स दिए हैं. ईच ग्रुप शुड ऐड टू गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड. अब सभी ग्रुप्स को इन्हें वाटर के अंदर मिक्स करना है ग्लास रॉड की हेल्प से. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? क्या ये सारे पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल हैं? विजिबल यानी दिखाई दे रहे हैं हमें. डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट. अब आपको क्या करना है? उसके ऊपर जो ग्लास के अंदर मिक्सचर है उसके ऊपर एक साइड से आपको क्या देनी है? टॉर्च से लाइट डालनी है. एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, और आपको फ्रंट से उसे देखना है. वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल? क्या आप उस लाइट के पाथ को देख पा रहे हो? लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट. अब उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, बिना हिलाए छोड़ देना है. एंड सेटअप द फिल्ट्रेशन एप्लीकेशन इन द मेन टाइम. अब आपको क्या करना है? फिल्ट्रेशन यानी उसको छानना है. इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम? क्या इस टाइम पे जो मिक्सचर है वो स्टेबल यानी कि एक जगह रुका हुआ है और पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं. फिल्टर द मिक्सचर. अब आपको उस मिक्सचर को फिल्टर करना है, छानना है. इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर? क्या आप फिल्टर पेपर पर कोई रेसिड्यू है? रेसिड्यू यानी कि कोई, जैसे चाय छानने के बाद में चाय पत्ती बचती है, इसी तरीके से क्या उस पर कोई रेसिड्यूज बचे हैं? डिस्कस द रिजल्ट. बताना है क्या रिजल्ट रहे. ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन. उन्हें तो क्या मिला? एक सॉल्यूशन, यानी वो क्या हो गए? एक दूसरे में मिक्स हो गए. ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन. सस्पेंशन यानी कि उसमें छोटे छोटे अमाउंट कुछ चीज़ों के पड़े हुए मिले. एंड ग्रुप डी हैज़ गॉट अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन. उसको क्या मिला? कॉलॉइडल सॉल्यूशन. अब ये चीज़ें क्या हैं? ये देखें यहाँ दिखा रखा है. फिल्टर पेपर फोल्ड किया, इस तरीके से कौन बनाया? ग्लास रॉड से इसको हिलाते रहे और इसको फिल्टर करा. फनल यानी कीप, जिसमें से हम उसे छान रहे हैं फिल्टर पेपर लगाकर. ये टेस्ट ट्यूब है और ये नीचे फिल्ट्रेट. जो बचा हुआ है छन्ने के बाद उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट. नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है. तो आज जो मैंने रीड आउट करवाया आप उसे फिर से रीड आउट कीजिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चंस जो हैं अगर ये आप कर पा रहे हैं जितना पढ़ा है उस बेस पर तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज़ लेसन के ख़त्म होने पर ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँगी. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन. ये अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में.